नमस्कार। एचडीएफसी बैंक, एक ऐसा नाम जो भारत में शायद ही किसी ने न सुना हो। बैंकिंग का ये दिग्गज हाल ही में एक बहुत बड़े मर्जर के बाद और भी बड़ा हो गया है। पर सवाल ये है कि क्या बड़ा होना हमेशा बेहतर होना होता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे, आंकड़ों को खंगालेंगे और देखेंगे कि इस नए विशाल एचडीएफसी बैंक की नींव आखिर कितनी मजबूत है और इसका भविष्य क्या मोड़ ले सकता है। अच्छा, इस बैंक के साइज का अंदाजा लगाने के लिए ना बस इस एक नंबर को देखिए। करीब करीब 15 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। मतलब हम बात कर रहे हैं इंडियन बैंकिंग के एक असली बाहुबली की, जिसका हर एक कदम पूरे मार्केट पर असर डालता है। तो इस पूरे विश्लेषण को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। पहले बैंक का एक छोटा सा परिचय, फिर सीधे नंबर्स की बात करेंगे, उसकी बुनियाद को जांचेंगे, ताकत और चुनौतियों को देखेंगे और आखिर में भविष्य की तस्वीर कैसी हो सकती है, इस पर बात करेंगे। तो पहला पड़ाव एचडीएफसी बैंक है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक बैंक का नाम नहीं है। ये भारत के प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का एक तरह से चेहरा है। चाहे रिटेल बैंकिंग हो या कॉर्पोरेट, इसकी मौजूदगी हर जगह आपको दमदार मिलेगी। और आज हम ये सारी बातें कर क्यों रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह है ये हालिया महाविलय। एचडीएफसी लिमिटेड के साथ जुड़ने के बाद बैंक का नेटवर्क और उसकी पहुंच दोनों ही जबरदस्त तरीके से बढ़ गए हैं, और इसी एक कदम ने इसके पूरे फाइनेंशियल गेम को ही बदल कर रख दिया है। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, नंबर्स यानी कि आंकड़े, क्योंकि दिन के आखिर में तो सब कुछ यहीं आकर रुकता है। तो क्या कहानी कह रहे हैं बैंक के हालिया आंकड़े? आइए देखते हैं। पहली नज़र में तो सब कुछ बहुत शानदार लग रहा है। हाल की तिमाही में बैंक का रेवेन्यू, मतलब कि कुल कमाई, करीब 14% बढ़ी है। ये एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ का साइन है। लेकिन पूरी कहानी बस इतनी ही नहीं है। और यही कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। कमाई तो जोरों से बढ़ी, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है यानी कि शुद्ध मुनाफा, वो लगभग वहीं का वहीं खड़ा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई ये सारा पैसा फिर जा कहाँ रहा है? प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रहा? और उस सवाल का जवाब ना हमें इन नंबर्स में मिलता है। देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई ये बताता है कि बैंक अपने शेयर होल्डर्स के लगाए हर एक रुपए पर कितना कमा रहा है। और जैसा कि हम साफ साफ देख सकते हैं, ये कमाई घट गई है। मतलब बैंक का आकार तो बढ़ गया, लेकिन मुनाफा बनाने की जो उसकी एफिशिएंसी है, उस पर प्रेशर है, जो निवेशकों के लिए थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। तो नंबर्स तो हमने देख लिए। अब सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें बैंक की नींव को, यानी उसकी बैलेंस शीट को थोड़ा और गहराई से खंगालना होगा। तो बैंक की बुनियाद में ना कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ सोचने वाली भी। अच्छी बात यह है कि लोगों का भरोसा कायम है, इसलिए डिपॉजिट्स खूब आ रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि बैंक को भविष्य के डूबे हुए लोन्स के लिए ज्यादा पैसा अलग रखना पड़ रहा है, जिसे प्रोविजंस कहते हैं, और उसकी जो कम लागत वाली फंडिंग है, उस पर भी काफी प्रेशर है। ये कैसा अनुपात क्या होता है? इससे आप बैंक की सस्ती गुल्लक समझ सकते हैं। जितना ज्यादा पैसा लोगों के करंट और सेविंग्स अकाउंट्स में होता है, बैंक के लिए उधार देने की लागत उतनी ही कम होती है और उसका मुनाफा उतना ही बढ़ता है। ये किसी भी बैंक के लिए एक तरह का सीक्रेट सॉस है। तो इस बैंक पर भरोसा कौन कौन कर रहा है? जैसा कि यहाँ दिख रहा है, बड़े बड़े खिलाड़ी, मतलब विदेशी संस्थान और म्यूचुअल फंड्स ने इसमें बहुत बड़ा पैसा लगाया हुआ है, जो एक मजबूत भरोसे का संकेत है। और प्रोमोटर होल्डिंग का 0% होना ये दिखाता है कि ये बैंक पूरी तरह से प्रोफेशनल्स चला रहे हैं। अभी तक हमने बैंक के अंदर की कहानी को समझा। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में, यानी असली मैदान में, इसकी ताकतें क्या हैं और इसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एचडीएफसी बैंक की सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है? सबसे पहले तो इसका ब्रांड, जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। फिर आता है इसका विशाल नेटवर्क और मजबूत डिपॉजिट बेस, जो इसे स्टेबिलिटी देता है। और हाँ, अब इस मर्जर के बाद इसका जो विशाल आकार है, वो इसे और भी एफिशिएंट बना सकता है। लेकिन हर सुपर हीरो की कोई ना कोई कमजोरी भी होती है। एचडीएफसी बैंक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है लगातार घटती हुई प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केट में जो गलाकाट कंपटीशन है और इंटरेस्ट रेट्स का उतार चढ़ाव, वो इस चुनौती को और भी मुश्किल बना रहा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है।
कई एनालिस्ट्स का ये मानना है कि बैंक के शेयर की जो असली वैल्यू है वो उसके मौजूदा मार्केट प्राइस से कहीं ज्यादा है। पर हाँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये बस मार्केट में चल रही एक राय है। तो इस पूरी पड़ताल का, इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? इन सभी आंकड़ों को अगर एक साथ रखकर देखें तो एचडीएफसी बैंक के लिए आगे का रास्ता कैसा दिखाई देता है? तो देखिए, आगे की राह मुख्य रूप से 3 बातों पर टिकी है। पहला, अपने खर्चों पर लगाम लगाना। दूसरा, जो खराब लोन्स हैं उनका सही से मैनेजमेंट करना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपनी वो सस्ती गुल्लक यानी कासा को हर हाल में बचाना और बढ़ाना। बैंक का भविष्य इन्हीं 3 मोर्चों पर तय होने वाला है। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, क्या एचडीएफसी बैंक का ये विशाल आकार और लोगों का इस पर मजबूत भरोसा घटते हुए मुनाफे की इस बड़ी चुनौती पर जीत हासिल कर पाएगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब बैंक का आने वाला कल लिखेगा।